नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी राजस्थान से है और राजस्थान के दो शहरों राजधानी जयपुर और बीकानेर से जुड़ी हुई है। घटना तकरीबन 2 साल पुरानी है, यानी फरवरी 2021 की। आपको याद होगा 2021 के इन महीनों में कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा था और लोग बहुत परेशान थे। हमारे देश में कई लोगों की मौतें हुई। जयपुर में एक लड़की जिसका नाम है मोनालिसा चौधरी, वो अपने लिव इन पार्टनर भवानी सिंह शेखावत के साथ रहती थी। मोनालिसा बेसिकली बीकानेर की रहने वाली थी, लेकिन वो भवानी सिंह शेखावत से प्यार करती थी और दोनों इसी प्यार में लिव इन में रहते थे। और ऐसा तब था जब भवानी सिंह शेखावत पहले से शादीशुदा था, उसे बच्चे भी थे और उसका अपना एक भरा पूरा परिवार था। पेशे से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला भवानी मोनालिसा के करीब आया और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर दोनों ने तय किया कि अब वो साथ रहेंगे और इसके बाद जयपुर के फ्लैट में दोनों साथ रहने लगे। फरवरी 2021 में इस मामले में तब एक अफसोसनाक मोड़ आया जब मोनालिसा की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। भवानी ने लोगों को यह बताया, खासकर मोनालिसा के बुजुर्ग माता पिता को जो बीकानेर में रहते थे, कि मोनालिसा को कोविड हो गया था और कोविड की वजह से उसकी तबीयत अचानक काफी खराब हो गई थी। और तब वो मोनालिसा को बेहतर इलाज दिलाने के लिए जयपुर से अहमदाबाद लेकर गया। अहमदाबाद में उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मिलवाया, उसका इलाज करवाया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद मोनालिसा की जान नहीं बचाई जा सकी। और भवानी ने घर वालों को ये सारी बातें काफी बाद में बताई। इसी बीच न सिर्फ मोनालिसा की जान जा चुकी थी, बल्कि भवानी ने मोनालिसा का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। मोनालिसा के बुजुर्ग माता पिता जो बीकानेर में रहते थे, उन्हें जब अपनी बेटी की मौत के बारे में पता चला तो उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा। वो बहुत सदमे में आ गए और उन्हें अपने दामाद या अपनी बेटी के लिव इन पार्टनर, जो भी आप कहें, उस पर शक होने लगा। लेकिन उनके पास अपने दामाद के खिलाफ कोई बहुत कंक्रीट सबूत नहीं था, सिवाय इस बात के कि दामाद ने उन्हें वक्त पर उनकी बेटी की मौत के बारे में जानकारी नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद मोनालिसा के बुजुर्ग माता पिता स्वप्न चौधरी और मां रूमा चौधरी, इन्होंने पुलिस में शिकायत की और अपने दामाद पर शक जताते हुए उस पर कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि उससे पूछताछ होनी चाहिए और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मगर जैसा कि हमारे देश में आमतौर पर पुलिस का रवैया रहता है, पुलिस ने इस मामले में भी खूब काहिली से काम लिया और बिल्कुल बुजुर्ग माता पिता की जो फरियाद थी उसे अनसुना कर दिया। हार कर बुजुर्ग माता पिता जो है इंतजार करते रहे सही वक्त का, और उनके मन में हमेशा से ये खटका रहा कि पता नहीं मोनालिसा जो है उसकी डेथ नॉर्मल थी या उसे हमारे दामाद भवानी ने ही मार डाला। इस तरह की आशंका उनके मन में हमेशा रही। लेकिन इस कहानी में घर वालों को तब एक और क्लू मिला जब उस परिवार के एक पाले हुए कुत्ते की मौत हुई। असल में मोनालिसा जो है, उसके पास 4 कुत्ते थे। उसे जानवरों से बहुत लगाव था और उसने अपने घर में 4 अलग अलग प्रजातियों के कुत्ते पाल रखे थे। और इन 4 कुत्तों में एक कुत्ता जो सबसे बड़ा था डील डॉल में, उसका नाम था जिग्गी। तो ये जो जिग्गी नाम का कुत्ता था, वो सेंट बर्नार्ड नाम का एक ब्रीड होता है कुत्ते का, उस ब्रीड का कुत्ता था और काफी लंबा चौड़ा कुत्ता था। इस कुत्ते से मोनालिसा सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन हुआ ये कि मोनालिसा की मृत्यु के बाद इन कुत्तों को, उसकी मां को जब पता चला कि बेटी की मौत हो गई है, ऑल्दो देर से पता चला, लेकिन उन्होंने फिर इन 4 कुत्तों को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों तक ये कुत्ते उनकी मां रूमा चौधरी के पास बीकानेर में रहे। लेकिन
बाद में जब बुजुर्ग माता रूमा चौधरी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने भवानी से ये कहा अपने दामाद से कि वो इन कुत्तों को अच्छी देखभाल के लिए किसी को दे दे या अपने साथ ले जाए। तो भवानी ने उनकी बात सुनते हुए वो जो चारों कुत्ते थे वो चारों कुत्तों को उसने किसी को देने का फैसला किया। चारों कुत्तों को वो अपने साथ लेकर आया और इसमें से 3 कुत्ते जो है उसने अपने एक दोस्त को दे दिए और जो जिग्गी नाम का कुत्ता था सेंट बर्नार्ड ब्रीड का, उस कुत्ते को उसने अपने पास रख लिया। लेकिन भवानी ने उस कुत्ते को अपने पास रख तो लिया लेकिन उसकी देखभाल सही तरीके से नहीं की। नतीजा ये हुआ कि वो जो सेंट बर्नार्ड था वो बीमार रहने लगा और बीमार रहने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। इस बीच भवानी ने उसे एक वेटरनरी डॉक्टर को भी दिखाया था जब उस कुत्ते की हालत काफ़ी ख़राब थी। वेटरनरी डॉक्टर ने जिग्गी को, उस कुत्ते को बचाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम हुए और फाइनली सेंट बर्नार्ड की मौत हो गई, उस कुत्ते की मौत हो गई। भवानी ने ये बात अपनी सास ससुर को नहीं बताई थी। सास ससुर को ये लग रहा था कि उन्होंने अपने दामाद को जो 4 कुत्ते सौंपे थे, दामाद ने उन्हें किसी दोस्त को दे रखा है और वो कुत्ते जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो फिर से अपने पास लेकर आएंगे और उनको अपने साथ ही रखेंगे और पालेंगे। ऐसा ही हुआ। रूमा जब थोड़ी ठीक हो गई, रूमा चौधरी मोनालिसा की माँ, तब उन्होंने भवानी से कहा कि वो उन चारों कुत्तों को अब वापस घर ले आए। वो अपने साथ अब उनको रखना चाहती है क्योंकि ये कुत्ते उनकी बेटी के पाले हुए थे तो उन कुत्तों के साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट भी है और ख़ासकर चूंकि ये उनकी प्यारी बिटिया के पाले हुए कुत्ते थे तो ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, तो इसीलिए उन कुत्तों को लेकर आओ। भवानी उन चारों में से 3 कुत्तों को तो लाकर उसने अपनी सासू माँ के हवाले कर दिया, लेकिन जो चौथा कुत्ता था और जो सबसे प्यारा था जिग्गी, उसे भवानी लेकर नहीं आया। क्यों नहीं लेकर आया ये सब आप जानते हैं। जिग्गी की तो मौत हो चुकी थी। अब जब ससुराल वाले भवानी से ये पूछते रहे कि जिग्गी कहाँ है, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आते, तो भवानी ने ये कहा कि उसने वो कुत्ता जो है एक आर्मी मैन के हवाले किया था, आर्मी ऑफिसर के हवाले किया था और अनफॉर्चुनेटली वो आर्मी ऑफिसर जो है उसका ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह पर हो गया है कि उसे पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया और वो उससे संपर्क में नहीं है, टच में नहीं है। ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, खासकर आज के ज़माने में अगर आप किसी इंसान को ढूंढना चाहें तो आप उसे बिल्कुल ही न ढूंढ पाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी आर्मी ऑफिसर हो, अगर उसका ट्रांसफ़र भी कहीं हो गया है तो उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा सकती है, लेकिन भवानी ने अपने सास ससुर को यही दलील दी। जाहिर है सास ससुर के गले से ये दलील नीचे नहीं उतरी और उनके मन में खटका रहा कि भवानी शायद कुत्ते को लेकर झूठ बोल रहा है। अब हुआ ये, इत्तेफाक ये हुआ कि ये जो बाकी के 3 कुत्ते थे, इनको जब रूमा चौधरी अपने साथ रखकर इनको पालने लगी तो इत्तेफाक से ये कुत्ते भी बीमार पड़ने लगे और जब ये कुत्ते बीमार पड़ने लगे तो रूमा चौधरी ने एक रोज एक वेटनरी डॉक्टर को इन कुत्तों को दिखाने के लिए बुलाया और उस वेटनरी डॉक्टर ने जब इन कुत्तों को एग्जामिन किया और इनका इलाज किया, इनकी दवाएं लिखी, उस दौरान उन्होंने बातों बातों में ये बताया कि उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि उनका जो एक और कुत्ता था जिग्गी सेंट बर्नार्ड ब्रीड का, वो कुत्ता उनके पास इलाज के लिए आया था लेकिन वो बचा नहीं पाया। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है और उस वेटनरी डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपके दामाद भवानी हमारे पास उसको लेकर आए थे लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद हम उसको बचा नहीं पाए, उसकी मौत हो गई और वो बड़ा खाना ठीक से नहीं खाता था वो डॉग और उसकी तबीयत खराब थी, उसकी देखभाल ठीक से नहीं हुई। ये बात जब मोनालिसा के घर वालों ने सुनी तो उन्हें जोर का झटका लगा और उन्हें ये पता चल गया कि भवानी ने जिग्गी नाम के कुत्ते की मौत को लेकर उनसे झूठ बोला है और ये बात छिपाए रखी है। एक दिन जब भवानी उनके पास आया तो रूमा चौधरी और स्वप्न चौधरी ने इस बात को लेकर अपने दामाद को कन्फ्रंट किया और रूमा चौधरी ने यह कहा कि तुमने क्या ठीक उसी तरह से हमारे कुत्ते जिग्गी की भी जान ले ली जिस तरह से तुमने मोनालिसा की जान ली थी हमारी बेटी की। ये कहने के बाद भवानी के साथ उनके काफ़ी हॉट एक्सचेंज हुए
और भवानी ने कुछ ऐसी बातें कही, अपने व्यवहार में कुछ ऐसा दिखाया जिससे इस बुजुर्ग माता पिता को एक बार फिर यकीन हो गया कि उनकी बेटी मोनालिसा की मौत कोरोना से नहीं हुई है, बल्कि मोनालिसा को भवानी ने ही अपनी साजिशों के जरिए से मार डाला है, उसकी जान ली है। उन्हें शक तो पहले से था, वो पहले भी पुलिस में कंप्लेंट कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने तब सुनवाई नहीं की थी। अब 2 साल गुजरने के बाद मोनालिसा के माता पिता ने एक बार फिर से पुलिस से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत की और इस बार उन्होंने राजस्थान के डीजीपी से मिलकर अपनी फरियाद रखी और तब डीजीपी के आदेश पर इस मामले की दोबारा जांच शुरू हुई। पहली बार तो खैर कंप्लेंट की थी, उसकी जांच ही नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जब जांच शुरू हुई और उन्होंने भवानी को पकड़ा और भवानी से पूछताछ की तो भवानी ने अपना जुर्म कबूल लिया। ऐसे भी अपना जुर्म कबूल करने के सिवाय भवानी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि भवानी ने यह बताया था कि मोनालिसा को कोविड की बीमारी हो गई थी और वो इतनी बीमार हुई कि जयपुर के अस्पतालों में उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा था। फिर वो उसे अहमदाबाद लेकर गया, अहमदाबाद में तबीयत इतनी खराब हुई कि उसकी डेथ हो गई और फाइनली उसे मोनालिसा का अंतिम संस्कार करना पड़ा। लेकिन इतनी जो कहानियाँ भवानी ने अपने सास ससुर को सुनाई थी, जब पुलिस ने इन कहानियों को लेकर भवानी से पूछताछ की तो भवानी जो है बगले झांकने लगा, क्योंकि उसके पास मोनालिसा को जयपुर के किसी अस्पताल में ले जाने का कोई एविडेंस नहीं था, उसके पास मोनालिसा को अहमदाबाद में किसी डॉक्टर को दिखाने का कोई एविडेंस नहीं था। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन की जब वही फरवरी 2021 के दिनों की जांच की गई तो ये पता चला कि वो जयपुर में ही था, वो बिल्कुल अहमदाबाद नहीं गया था। तो इस तरह की बातें जो भवानी के झूठ की पोल खोलती थी, वो सारी बातें पुलिस को पता चल गई और पुलिस ने जब इन सबूतों के साथ भवानी को कन्फ्रंट किया तो उसने मान लिया कि हाँ, उसी ने अपने लिव इन पार्टनर और अपनी गर्लफ्रेंड मोनालिसा का कत्ल कर दिया था। भवानी ने बताया कि उसने मोनालिसा को पहले दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी और उसके बाद जब वो बिल्कुल नींद बेहोशी की हालत में चली गई तो फिर उसका गला घोंट दिया। असल में ये मोनालिसा जो है वो बहुत अमीर परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता के पास भी अच्छी खासी धन दौलत है और मोनालिसा के नाम पर जयपुर बीकानेर रोड में एक ज़मीन है, जिस ज़मीन की मौजूदा मार्केट वैल्यू तकरीबन 50 करोड़ की है। भवानी को ये सारी बातें पता थी और भवानी एक ऐसा शातिर दिमाग प्रॉपर्टी डीलर है जिसने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मोनालिसा को अपनी जाल में फांसा था। उसके बाद वो मोनालिसा के साथ लिव इन टुगेदर में रहने लगा और इसी दौरान उसने ये साजिश रची कि वो मोनालिसा को रास्ते से हटा देगा और उसकी ज़मीन पर वो कब्जा कर लेगा और इसी साजिश के तहत उसने मोनालिसा का कत्ल करना तय किया और कत्ल के लिए वक्त चुना फरवरी 2021 का, जब कोविड जो है उसका दौर चल रहा था। भवानी ने 5 फरवरी 2021 को मोनालिसा की जान ली। जान कैसे ली वो भी अपने आप में एक अजीब कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल में ये जो मोनालिसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक अमीर परिवार की लड़की थी और काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थी, तो उसका एक बड़ा ही प्यारा सा शौक भी था। प्यारा शौक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो फन लविंग किस्म की लड़की थी। वो रोज रात को दूध में रसगुल्ला डालकर खाती थी और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था। मोनालिसा जब भवानी के साथ आकर रहने लगी तब भी वो ये प्रैक्टिस में रही और रोज रात को 1-2 रसगुल्ले वो दूध में डालकर खाती थी। भवानी को उसके इस हैबिट के बारे में पता था। 5 फरवरी 2021 को उसने मोनालिसा के दूध में 24 नींद की गोलियां मिलाई और जब वो नींद की गोलियां वाला दूध पीकर बिल्कुल बेहोश हो गई तब भवानी ने उसकी तकिए से सांस रोककर और गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसे कोविड से हुई मौत का रूप दिया। हालांकि इस साजिश में भवानी के कुछ जानकार और दोस्त भी शामिल थे जिनको पता था कि मोनालिसा की मौत जो है वो कोविड से नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्होंने इस साजिश में पूरी तरह भवानी का साथ दिया और उसकी लाश का वहीं जयपुर में, जहां पर यह हत्या हुई थी, जयपुर में एक लोकेलिटी है बगरू के नाम से, तो बगरू लोकेलिटी में ही इनका एक फ्लैट है। उसी फ्लैट में भवानी ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की थी और हत्या करने के बाद
उसने रविंद्र रामपुरिया, चिराग रामपुरिया, जसवंत शाह और एक और आदमी के साथ मिलकर उसके हत्या की साजिश रची थी और रचने के बाद जब मौत हो गई तो उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर कर दिया और ये हवा उड़ा दी, ये शोर मचा दिया कि मोनालिसा की मौत कोविड से हो गई है। तब उसने ये सारी बातें मोनालिसा के माता पिता को नहीं बताई थी, लेकिन बाद में बताई और उसके लिए भी झूठी कहानी सुनाई जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन तकदीर का खेल देखिए या जानवरों से मोनालिसा के लगाव का नतीजा देखिए कि मोनालिसा की मौत की गुत्थी भी पूरी तरह तभी सुलझी जब मोनालिसा के पाले हुए एक डॉग की मौत हो गई और उस कुत्ते की मौत के बाद जब परिवार वालों ने उसे लेकर भवानी से दोबारा पूछताछ की, फिर से पूछताछ की, तो भवानी ने जब वो झूठ बोला था, वो झूठ जब खुलकर सामने आया तो मोनालिसा की मौत की कहानी भी सामने आई। इस तरह से एक बड़े ही शातिर दिमाग, लिव इन पार्टनर या हस्बैंड आप जो भी कह लें, उसका भांडा फूटा और अब जाकर पुलिस ने पिछले महीने इसको गिरफ्तार किया है, भवानी सिंह शेखावत को, और उसके साथ साथ उसके कुछ पार्टनर्स इन क्राइम जो है उनको भी पुलिस ने पकड़ा है। और इस तरह से एक मासूम भोली भाली अमीर घर की बेटी जिसका कत्ल, बेगुनाह बेटी जिसका कत्ल एक शातिर आदमी ने कर दिया था अपने साथियों के साथ मिलकर, उस पूरे मामले का राजस्थान पुलिस ने और खासकर बीकानेर पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया, उसका खुलासा कर दिया है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आप लोगों की राय क्या है मुझे जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी को चूंकि छुट्टी का दिन था तो उस दिन मैं हाजिर नहीं हो सका था, तो मैंने कोई कहानी भी रिकॉर्ड नहीं की थी और इसी वजह से 27 को कोई कहानी आपने नहीं देखी मेरी। लेकिन अब मैं चूंकि उस छुट्टी के बाद फिर से वापस आ गया हूँ, वो छुट्टी क्या बेसिकली हॉलीडे था, मैंने कोई अलग से छुट्टी नहीं ली थी, तो अब फिर से कहानियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन 26 जनवरी के रोज जो कहानी आप लोगों को मैंने बताई थी उस कहानी के बारे में मैं आप सबसे कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। आपको हमने सुनाई थी कहानी एक MBBS स्टूडेंट की जिसकी बैंड स्टैंड बीच में मुंबई में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिसकी लाश का अभी भी कोई पता नहीं चल सका है और पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है उसी बैंड स्टैंड में लाइफ गार्ड के तौर पर काम करने वाले एक नौजवान पर कि उसने इस लड़की की हत्या की थी। हालांकि वो मर्डर मिस्ट्री अभी भी अनसुलझी है, पुलिस ने उसे सुलझाने का दावा जरूर किया है, लेकिन न तो पुलिस अब तक कत्ल का मोटिव बता पाई है और न ही पुलिस ये बता पाई है कि अगर उस लड़की की हत्या हुई तो उस लड़की की लाश कहाँ गई। पुलिस ने यह तो कहा है कि आरोपी ने लाश को समंदर में फेंक दिया था, लेकिन वो लाश बरामद नहीं हुई। तो खैर ये थी कहानी जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार सुनाया था। अर्चना रोगटे जी का कमेंट आया है, बहुत धन्यवाद आपका। कड़वा सच के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। गीता श्रीवास्तव जी, ऋषभ मिश्रा जी, सूरज धूपकर, मनीषा गाडगिल, शकील अहमद, रदम MGR के नाम से कमेंट है, जसविंदर गिल, पॉपी गोस्वामी, बलविंदर बैंस, शेख मुजाहिद इन्होंने कमेंट किया है। चरणजीत चौधरी, कुंचुक रिजिन इन्होंने कमेंट किया है, ये तिब्बत से हैं, इन्होंने लिखा है मेनी लव्स फ्रॉम तिब्बत, और राम राम इन्होंने लिखा है, बहुत धन्यवाद आपका, तिब्बत से आप देख रहे हैं। मोहम्मद हबीब का भी कमेंट आया है। यशवंती कुमारी इन्होंने जय हिंद सर लिखा है। सैयद तौसीफ, रुस्तम वकील, निगार जुबेरी, अमन कुमार, जय भारत, आर फारूकी, राकेश कुंडू, ये फरीदाबाद हमारे पड़ोसी शहर से ही देखते हैं हमारा शो। जगदीश मेहता जी का भी कमेंट आया है। भूपेंद्र सिंह ने भी कमेंट किया है। आप सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। माई पोएट्री के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ और अंदाज भी आपका है, थैंक यू वेरी मच इस तरह के अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। मामूनी रोज़ कमेंट करती हैं, मामूनी बोरगोहान के नाम से कमेंट करती हैं और वो असम से हैं। उन्होंने सरस्वती पूजा की भी शुभकामनाएं दी है, जिसके लिए मैं आप सबको ग्रीट करना भूल गया था। मैं हैप्पी रिपब्लिक डे तो कह रहा था, लेकिन चलिए बिलेटेड ही सही, आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। संतोष गुश्ता जी का भी कमेंट आया है। शेख नबी और मंटू डे, MP सिंह और पूजा कुलवे, इसी तरह से और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आप तो जानते हैं कि सारे लोगों के नाम और कमेंट एक बार में पढ़ना संभव नहीं होता, और अब जो कहानी सुनाई थी वो जाहिर है उस पर कमेंट किए हुए आप लोगों को भी कई दिन गुजर गए होंगे, तो इसीलिए आज इतने ही लोगों के नाम और कमेंट्स का जिक्र कर रहा हूँ।
आज जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई जयपुर और बीकानेर की, जिसमें एक लड़की की हत्या उसके लिव इन पार्टनर ने की, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ उस पर आपका नजरिया क्या है? प्लीज आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स और जवाबों का इंतजार रहेगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक्य के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।